नमस्कार दोस्तों, पीवाईक्यू सीरीज में आप सबका स्वागत है। हम लोग हिस्ट्री के पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख रहे हैं और हिस्ट्री में भी एंशिएंट इंडिया, प्राचीन भारत के। और जैसा कि मैं हर वीडियो में बता चुका हूँ, इस वीडियो में भी बताता हूँ, पीवाईक्यू जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि जब आप इनको देखेंगे, सॉल्व करेंगे, इससे आपको ये पता लगेगा कि जो आयोग है वो क्वेश्चंस कैसे पूछता है, आपको पढ़ना कैसे है। जब आपके पास बुक होगी तो आपको उससे कैसे पढ़ना है, कैसे तैयारी करनी, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और दूसरी चीज, जो पीवाईक्यू है वो हर पीसीएस में रिपीट भी होता है। जो बीपीएससी वाले क्वेश्चन है वो बीपीएससी में रिपीट तो होंगे ही साथ मान लीजिए उत्तर प्रदेश का पीसीएस पेपर, उसमें भी रिपीट होंगे, राजस्थान वाले में भी रिपीट होंगे। तो इसीलिए पीवाईक्यू की वैल्यू क्या है, काफी बढ़ जाती है। ठीक है, हम लोग आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। वो क्या है? हु वॉज द फाउंडर ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी? नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? ऑप्शंस क्या है? चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, कुमारगुप्त, धर्मपाल, पुष्यगुप्त या इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका कुमारगुप्त। तो किसने बनवाया था विश्वविद्यालय? नालंदा विश्वविद्यालय किसने बनवाया है? वो बनवाया है कुमारगुप्त ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड इज नोन एज इंडस सिविलाइजेशन? सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? ऑप्शंस क्या है? हिस्टोरिकल पीरियड, पैलियोलिथिक पीरियड, पोस्ट हिस्टोरिकल पीरियड या प्री हिस्टोरिकल पीरियड। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका डी, प्री हिस्टोरिकल पीरियड। ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द पीरियड 800 टू 600 बीसी इज नोन एज। 800 से 600 ईसा पूर्व का समय जाना जाता है ब्राह्मणा पीरियड, ब्राह्मण काल, सूत्रा पीरियड, सूत्र काल, रामायण पीरियड, रामायण काल या महाभारत पीरियड। तो इसका आपका करेक्ट आंसर है बी, सूत्रा पीरियड, सूत्र काल। ठीक है, 23वां क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द इंपॉर्टेंस ऑफ बुगास कोई इज फॉर। बुगास कोई का महत्व इसलिए है कि, अब बुगास कोई के बारे में देख रहे हैं क्या क्या है, ऑप्शंस पढ़ लेते हैं पहले। दीज इंस्क्रिप्शन डील विद वैदिक गॉडेसेस एंड गॉड्स। वहां जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। एन इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर बिटवीन सेंट्रल एशिया एंड तिब्बत। मध्य एशिया एवं तिब्बत के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र माना जाता है। द ओरिजिनल टेक्स्ट ऑफ वेदा इज रिटन हेयर। वेद के मूल ग्रंथ की रचना यही हुई थी या इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर है वो आपका ए है। ठीक है, क्या है? देयर इंस्क्रिप्शन डील विद वैदिक गॉडेसेस एंड गॉड्स, मतलब यहाँ पे जो अभिलेख हुए मिले हैं उसमें वैदिक देवी और देवताओं का वर्णन मिला है, इसलिए बुगास कोई फेमस है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट भी है। इसके लिए जो अभिलेख मिले हैं वैदिक देवी और देवताओं के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द गायत्री मंत्र इज टेकन फ्रॉम विच बुक? गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है? ऑप्शंस क्या? उपनिषद, भगवद गीता, ऋग्वेद या यजुर्वेद। तो इसका आपका करेक्ट आंसर है सी, ऋग्वेद से लिया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, गायत्री मंत्र हम लोग हमेशा प्रार्थना करते हुए या पूजा करते हुए सुबह बोलते भी हैं। तो ये कहाँ से लिया गया? ये लिया गया आपके ऋग्वेद से लिया गया है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इन संगम पीरियड उरायूर इज फेमस फॉर। संगम युग में उरायूर किस लिए विख्यात था? बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? एन इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर ऑफ स्पाइसेस, मसालों के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र। एन इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर ऑफ कॉटन, कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र। एन इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर ऑफ फॉरेन ट्रेड, विदेशी व्यापार का महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र। और इन इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर ऑफ इंटरनल ट्रेड, आंतरिक व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका वो है बी, एन इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर ऑफ कॉटन, कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र। तो ये संगम काल की बात हो रही है, संगम पीरियड की बात हो रही है। तो जो उसमें उरायूर था वो किस लिए फेमस था कि वहां पे कपास का व्यापार जो है, कॉटन का जो ट्रेड है वो बहुत ज्यादा होता था। ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। हु वॉज द फाउंडर ऑफ अजीविका कल्ट? अजीविका संप्रदाय के संस्थापक थे। ऑप्शंस क्या है? उपाली, आनंद, रघुला भद्र या मकाली गोसाला। ठीक है, मकाली गोसाल भी बोल सकते हो, गोसाला भी बोल सकते हो, आपके ऊपर है। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका डी, क्या होगा? मखाली गोसाल। ठीक, तो ध्यान रखिएगा किसके फाउंडर थे? अजीविका संप्रदाय, अजीविका कल्ट के। कुछ कंफ्यूजन अगर आप लोग को हो, जैसे मैं हर वीडियो में कहता हूं, आप लोग को डाउट हो पूछ भी लीजिएगा कमेंट बॉक्स में, मैं हर चीज को रिप्लाई करूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच कंट्रीब्यूट मैक्सिमम इन डेवलपमेंट ऑफ भगवत कल्ट? भगवत संप्रदाय के विकास में किसकी देन अत्यधिक थी?
ऑप्शंस क्या हैं इसमें आपके? पार्थियन, गुप्ता, कुशाना, इंडो ग्रीक पीपल। ठीक है, तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका बी, गुप्ता लोग। ठीक है, तो किसने सबसे ज्यादा जो डेवलपमेंट करी है भगवत कल्ट की, भगवत संप्रदाय का, किसका योगदान ज्यादा है? तो वो है गुप्ता लोग का। ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच इंस्क्रिप्शन प्रूव दैट द डोमिनेंस ऑफ चंद्रगुप्ता वॉज इन वेस्टर्न इंडिया? अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था है, मतलब कौन सा है? कलिंग इंस्क्रिप्शन, कलिंग शिलालेख। गिरनार इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका, अशोका गिरनार शिलालेख। जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन ऑफ रुद्रदमन, रुद्रदमन का जूनागढ़ शिलालेख। सुपारा इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका, अशोक का सुपारा शिलालेख। तो इसका आपका करेक्ट आंसर है सी, जो जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन है रुद्रदमन का, उससे हमें पता लगता है कि चंद्रगुप्त का काफी प्रभाव था। कहां पे? वेस्टर्न इंडिया, पश्चिम भारत, जहां आपका गुजरात वगैरह हो गया क्षेत्र। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये शिलालेख वाले क्वेश्चन जो हैं काफी पूछ लेता है कि कौन से शिलालेख, अशोका के शिलालेख काफी पूछ लेगा, हम लोग अभी आगे पीवाईक्यू में देखेंगे भी। ठीक है, तो यहाँ पे किस शिलालेख की बात हो रही है? जूनागढ़ शिलालेख की, जिसको किसने बनवाया था? रुद्रदमन ने। और उसमें क्या बारे में बताया गया है? वो बताया गया कि चंद्रगुप्त का प्रभाव जो पश्चिम भारत है, वेस्टर्न इंडिया, वहां पे काफी ज्यादा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच इंस्क्रिप्शन अशोका डिक्लेयर्स हिमसेल्फ एज अ किंग? किस शिलालेख में अशोका ने स्वयं को राजा घोषित करता है? देखिए आ गए अशोका के शिलालेख, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस बहुत पूछता है। ठीक, क्या क्या है? माइनर एडिक्ट ऑफ मस्की, मस्की का लघु शिलालेख। फिर क्या है? रुमेनदेई पिलर, रुमेनदेई स्तंभ। क्वीन पिलर, क्वीन स्तंभ। फिर भबरू एडिक्स, भबरू स्तंभ। तो इसका आपका करेक्ट आंसर है डी, भबरू एडिक्स। जो भबरू स्तंभ है वो, उसमें अशोका ने अपने आप को क्या बताया है कि हम कौन है? राजा है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। Which of the following sources is silent about the trading route of ancient India? उस सूत्र का नाम बताएं जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है, मतलब वो कुछ नहीं बताता है। क्या क्या ऑप्शंस हैं? संगम लिटरेचर, संगम साहित्य, मिलिंद पानु, मिलिंद पानु, फिर जतक स्टोरीज, जतक कहानियां, या ऑल ऑफ द अबव, इनमें से सभी। इसका करेक्ट आंसर है आपका बी, मिलिंद पानु। ठीक, फिर क्वेश्चन क्या है? विच डायनेस्टी कॉन्ट्रीब्यूट मैक्सिमम इन विलेज गिफ्ट्स टू टेम्पल्स एंड ब्राह्मण? मंदिरों और ब्राह्मणों को गांव उपहार में किस वंश ने अधिकतम योगदान दिया है? ऑप्शंस क्या क्या हैं? गुप्ता लोग, पाला, राष्ट्रकूटा, प्रतिहार। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका गुप्ता। ठीक है, गुप्ता लोगों ने सबसे ज्यादा जो है ये गिफ्ट दिए हैं, उपहार दिए, किसको? मंदिरों को और ब्राह्मण लोगों को। ठीक, अब क्वेश्चन क्या है? इन विच पीरियड द कंसेप्ट ऑफ अनटचेबल इज विविडली क्लियर? किस काल में जो अछूत की अवधारणा थी कब स्पष्ट हो गई थी, ये बताना है हमें। ठीक है, कौन कौन से ऑप्शन है? ऋग्वेदिक पीरियड है आपका, ऋग्वेदिक काल। पोस्ट वैदिक पीरियड, उत्तर वैदिक काल। पोस्ट गुप्ता पीरियड, उत्तर गुप्त काल। और फिर आपका कौन सा? धर्मशास्त्र पीरियड, धर्मशास्त्र के समय में। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका धर्मशास्त्र, धर्मशास्त्र के समय में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा अछूत की जो अवधारणा ये साफ हो चुका था कि इस काल में इसको प्रैक्टिस किया जा रहा था। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन है आपका? ये था 33वां। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच कलर इज यूज्ड ओवर क्ले यूटेंसिल्स ऑफ हड़प्पा? हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग किया हुआ था? ऑप्शंस क्या है? लाल रंग, फिर नीला हरा, फिर पीला, फिर नीला। तो इसका आपका ऑप्शंस क्या है? ये है आपका रेड। ठीक है, लाल रंग है। तो लाल रंग से काफी जो यूटेंसिल्स से बर्तन थे मिट्टी वाले, उस पे लाल रंग का ही उपयोग होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या है। द नाइन्थ मंडल ऑफ ऋग्वेद इज डिवोटेड टू विच वन? ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? इंद्र एंड हिज एलिफेंट, इंद्र उसका हाथी। उर्वशी एंड हेवन, उर्वशी एंड स्वर्ग। द गॉड्स ऑफ प्लांट्स एंड हर्बल, पौधों और जड़ी बूटियों से संबंधित देवतागण। और सोम एंड इट्स रिलेटेड गॉड, सोम और इस पे पर नामाकृत देवता। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका डी, सोम एंड इट्स रिलेटेड गॉड, सोम और इस पे पर नामाकृत देवता। ठीक है, तो आज इस सेशन में हम लोग इतने ही क्वेश्चंस रखते हैं। ठीक है, 15 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए हिस्ट्री के, एंशिएंट हिस्ट्री के ये क्वेश्चंस चल रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छे से इनको पढ़िएगा, अच्छे से एक बार वीडियो भी और देख लीजिएगा, सारे क्वेश्चंस आपको
आसानी से क्लियर हो जाएंगे। और कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। यहीं पे वीडियो भी खत्म करते हैं। नमस्कार।